हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी लेबोरेटरी केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिर अल्कोहल जो होता है वो वाटर से लेस एसिडिक नेचर क्यों करता है, जबकि दोनों एसिडिक बिहेव करता है। ठीक है, बट वाटर का ज्यादा होता है, अल्कोहल का कम होता है, ऐसा क्यों? उसके बारे में समझने वाले। ठीक है, इसमें आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को। ठीक है, एक बात और समझना है आपको कि एसिडिक का मतलब क्या होता है। जो H प्लस आयन आसानी से देता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा लेट से जो देता है वो वीक हो जाएगा। बस यही तो है ना। तो दोनों यहाँ पे H प्लस आयन देता है, बट ये जो है वो थोड़ा लेट से देता है, थोड़ा जल्दी से देता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए चीज को यहाँ पे और कि एक बात हमेशा याद रखना है कि अल्कोहल में जो CH3 यानी CH3 का मतलब क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो अल्कोहल में जो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिबल यानी इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल में जो प्लस आई इफेक्ट लग जाता है, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट रहेगा उतना ज्यादा ही इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम जाता है, माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है इसके पास कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगता है उतना ही अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अगर उसको आप समझ जाइएगा ना तो इसमें आराम से डिफरेंशिएट कर दीजिएगा कि इसीलिए ज्यादा होता है कम होता है। चलिए समझते इसको रखते हैं। ये प्लस आई इफेक्ट है ना, ठीक, ध्यान समझिएगा। ये प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को जब देगा तो इलेक्ट्रॉन जो देगा ना तो ये ऑक्सीजन के आसपास में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है सर, तो डेंसिटी का मतलब घनत्व, माने उसका इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जाता है, छोटा सा जगह इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, इसे तो डेंसिटी बोलते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एक फेज हो गया। दूसरा फेज में क्या होता है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इसको इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता था तो ये ऑक्सीजन जो है बहुत बदमाश था। क्या करता है वो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन का बहुत कमजोर होता है, हाइड्रोजन कमजोर होता है तो हाइड्रोजन को लात मार के भगा देते हैं, हट जा, तुमको मतलब नहीं, हमको इलेक्ट्रॉन दे दे। इलेक्ट्रॉन इधर से लेकर के H प्लस आयन दे देता था। बट जब इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तब ये क्या करता है, H को जाने नहीं देता, बोलता है जब इधर से मेरे को काम मिल जाता है तो तुम क्यों जाओगे, तुम यहीं पे रहो, और इसको यही पकड़ के रख देता है। इसका मतलब जितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्लस आई जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा उतना ही H प्लस आयन जो है ये छोड़ने में दिक्कत करता है, और H प्लस आयन जल्दी नहीं देता आसानी से। तो इसका मतलब यही हुआ कि H प्लस आयन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही CH3 मैंने प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा रहेगा उतना ही H प्लस आयन छोड़ने में दिक्कत करेगा, और उतना ही वीक एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इस खेत में देखिए, यहाँ पे क्या है, कोई भी जगह से बेच ले लीजिए, तो ये हाइड्रोजन एटम जो है, ये हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम के पास ये ना तो प्लस आई इफेक्ट है ना ही माइनस आई इफेक्ट है। और जब दोनों नहीं होने की वजह से क्या करता है, ये ऑक्सीजन बहुत चलाक होता है, बोलता है भाई मेरे को तो चाहिए ही इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, इधर से टूटता है, क्योंकि एक बात और याद रखना, ये जो ऑक्सीजन जो है ना ये दुनिया का या तो पीरियोडिक टेबल में सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये H प्लस आयन आसानी से देता है, और H प्लस आयन जब आसानी से दे देता है तो इसीलिए जो है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इसीलिए जो है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसका कम होता है, क्योंकि H प्लस आयन दे देगा और थोड़ा लेट से देगा। इतना समझ में आ गया? तो इस तरह से इसके